नमस्कार। खबर की खबर में आपका स्वागत है। एक पुरानी कहावत है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। यही हालत कांग्रेस पार्टी की हो गई है, सोनिया गांधी की हो गई है। G20 का जो सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में चमक रहा है, दमक रहा है, हिंदुस्तान का जो नाम हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का जो काम दिख रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी खिसियाई बिल्ली बन गई है। यह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, लेकिन बिल्ली खंबा नोचती क्यों है, इसको भी जानना समझना है। और ये G20 में कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ईगो, अहंकार, घमंड, किस देश के ऊपर तो राज करने का बस अधिकार गांधी खानदान को ही है और कोई दूसरा इस तरह से नहीं पहुंच सकता। अभी दिक्कत यह हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी से पाला पड़ा है। कल डिनर है, न सोनिया गांधी को इनविटेशन है, न राहुल गांधी को है, और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि खड़गे साहब को भी इनविटेशन नहीं है। अच्छा, और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक से एक प्लान बनाया और ये यूं कहें कि G20 के ऊपर गंदी राजनीति, हिंदुस्तान को बदनाम करने, प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने के लिए, ये अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, हिंदुस्तान की साख, हिंदुस्तान के मान सम्मान को भी दांव पे लगाने के लिए जुट गए हैं। चार ऐसे काम, गंदे काम, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप यकीन नहीं करेंगे कि यह वही कांग्रेस पार्टी है जो देश के ऊपर 60-70 साल राज की है। सब कुछ इनको अपने से चाहिए, गांधी खानदान के हाथ में ही सब कुछ होना चाहिए। कहानी मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले कुछ तस्वीरें देखिए। ये पुराने जमाने की तस्वीरें हैं। पुराने जमाना इसलिए, अब तो कांग्रेस पार्टी इस तरह से कभी हो नहीं पाएगी ना। देश अब इस तरह की चीजों को बर्दाश्त करेगा, क्योंकि लोग बदल गए हैं, देश बदल गया है, टाइम भी बदल गया है। कि पहले जब बड़े बड़े नेता देश के अंदर आते थे तो प्रधानमंत्री साइड में होता था और सोनिया गांधी के साथ जो है अलग से मीटिंग होती थी। तस्वीर देखिए, बिल क्लिंटन सोनिया गांधी से मिल रहे हैं, उनके घर भी गए थे। इजराइल के शिमोन पेरेस अलग से स्पेशल। पुतिन की दो तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं। पुतिन से जब भी पुतिन आते थे, सोनिया गांधी से अलग अकेले में मुलाकात। और जब वो मिलते थे तो देखिए साइड से मनमोहन सिंह नजर आ रहे हैं, दूर। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री से भी सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी, और ये जो प्राइम मिनिस्टर है उस सोनिया गांधी का दास कोई खड़ा है कमरे के अंदर। शर्म की बात है। अगली तस्वीर देखिए, हिलरी क्लिंटन उस वक्त जब वो फॉरेन सेक्रेटरी थी, विदेश मंत्री अमेरिका की, घर पे जाकर के मुलाकात। भाई किस बात के लिए? प्रधानमंत्री थी, गृह मंत्री थी, विदेश मंत्री थी। पावर सेंटर, ईगो सेटिस्फाई नहीं होगा। अगली तस्वीर, कनाडा के स्टीफन हार्पर यूपीए सरकार के दौरान आए, घर जाकर के मिले बराक ओबामा के साथ, देखिए। और एक और स्पेशल तस्वीर है बिलावल भुट्टो की, सब स्पेशल। ये तस्वीरों से क्या मालूम चलता है? सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं थी, ना ही किसी संवैधानिक पोस्ट पे वो थी। वो सुपर प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसा सिस्टम बना रखा था, यूपीए की चेयरपर्सन। तो यूपीए की चेयरपर्सन को संवैधानिक पोस्ट नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी के सामने सारे लोग नतमस्तक थे। ये लोग नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी तो कतई नहीं है। और इस तरह की लिबर्टी कि भाई विदेशी डेलीगेट्स कोई आ रहा है, कोई बड़ा लीडर आ रहा है, सोनिया गांधी से मिलवाना है, यह काम अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया। लेकिन समय, लोग, राजनीति, सब कुछ बदल गई है। और इसलिए
कोई इनविटेशन नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया कि सोनिया गांधी के पास कोई भी जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है। राहुल गांधी भी एक साधारण सा एमपी है। कांग्रेस पार्टी और इस INDIA वालों के लिए वो भगवान हो सकता है, लेकिन संविधान के मुताबिक वो एक साधारण सा एमपी है, इसलिए कोई इनविटेशन नहीं दिया गया। लेकिन ईगो इतना ज्यादा कि गांधी परिवार को कैसे अलग रखा जा सकता है। तो क्या किया इन्होंने? अभी देखिए, तमाम चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं कल डिनर पे। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को कह दिया गया कि उधर आना भी मत। जब गांधी परिवार को नहीं बुलाया गया, तुम तो कीड़े मकोड़े हो, तुम कैसे आओगे इस बड़े जलसे में जहां पे अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे, यूके के प्राइम मिनिस्टर होंगे, दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स होंगे। तो चीफ मिनिस्टर लोगों को मना कर दिया भारी मन से। हर चीफ मिनिस्टर चाह रहा है कि भाई आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार वहां पे नहीं होगा तो गांधी परिवार का एक आदेश, वैसे भी रिटन नहीं, गुलामी दास्ता ऐसी है कि अरे सोनिया जी नहीं होंगी, हम जाके क्या करेंगे, मेरी कुर्सी चली जाएगी। राहुल गांधी, उसको मालूम है कि भाई यहां पे तो जय जयकार होगा, चलो निकल चलते हैं, उधर ही पार्टी वार्टी करेंगे, कुछ लोगों से मुलाकात लोगों को झांसा देने के लिए, फिर अपना पेरिस, एम्स्टर्डम, लंदन करते रहेंगे। निकल गए 5 दिन के लिए बाहर। लेकिन मामला यही तक खत्म नहीं हुआ, फेक न्यूज चला दिया कि देखो खड़गे को नहीं बुलाया, लेकिन अडानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, कुमार मंगलम को बुला लिया, पता नहीं कौन कौन सारे लोगों को बुला करके बिजनेस डेलीगेशन आएगा। लेकिन खड़गे साहब जो राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर हैं, कैबिनेट मंत्री का उनके पास स्टेचर है, फिर भी उनको जो है दावत नहीं दिया गया। भाई दावत देने से भी क्या होता, तो नहीं आता, तो अखबार में छप गया कि छत्तीसगढ़ में 2 दिन के लिए वो जा रहे हैं, उनका प्रवास है। लेकिन आपको मुद्दा बनाना था ये दिखाने के लिए कि देखिए मोदी अपने दोस्तों के लिए सरकार चलाते हैं, और ये दलाल पत्रकारों का जत्था उस फेक न्यूज को जो रूटर से स्टार्ट हुआ, ये विदेशी एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, वहां से इसकी शुरुआत हुई। सारे लोगों ने वो नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे थे। पीआईबी ने सामने आकर के कहा कि फेक न्यूज है, बकवास बंद करो, कोई बिजनेस डेलीगेशन इसके अंदर नहीं है। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, मामला ऐसे कैसे चला जाने दिया जाए। पुरानी कोई तस्वीर, कोई इंडिया टुडे में एक तस्वीर छपी थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा, ये पीयू फाउंडेशन का चलता है ना, वो आता रहता है हर 1 महीने 2 महीने में कि किस राज्य, किस देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपने लोगों के बीच सबसे पॉपुलर है। तो प्रधानमंत्री 80% पॉपुलरिटी उनका, दुनिया के सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर लीडर हैं वो अपने देश में। तो वो एक तस्वीर पुरानी, उसको छाप दिया और कांग्रेसियों ने ट्वीट करना चालू कर दिया और लगा दिया दलाल पत्रकारों को काम पे। यहां तक कि शशि थरूर ने भी ट्वीट कर दिया कि भाई अतिथि देवो भव के देश में आप विदेशी, क्योंकि मोदी पहले खड़े हुए हैं 80% पे, बाकी सब छोटा छोटा दिखते चले जा रहे हैं। तो ये दिखाया गया कि मोदी जो है ये G20 की मीटिंग अपने प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं, अपना जो है अहंकार दिखाने के लिए, जबकि वो पिक्चर फेक। फिर उसके बाद इन लोगों ने डिलीट किया। तो आप देखिए क्या करना चाह रहे हो भाई, पार्टिसिपेट करना है नहीं तुमको, मुख्यमंत्री को तुमने मना कर दिया, फिर फेक न्यूज चला रहे हो, फिर इसमें भी अडानी अंबानी ढूंढ रहे हो, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री के ऊपर कि वो रिश्ते खराब हो जाएं दूसरे देशों, दूसरे लीडर्स के साथ, इस तरह की अफवाह आप फैला रहे हो। और कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी पे भाषण दे देंगे राहुल गांधी। कल जब यहां मीटिंग हो रहा होगा, राहुल गांधी वहां पे
हेडलाइंस को ग्रैब करने के लिए, मीडिया में बवाल करने के लिए हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर ही सवाल खड़े करेंगे। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान की प्लुरैलिटी, हिंदुस्तान की संस्कार, हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान की हिस्ट्री, हिंदुस्तान के कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली में होगी। और दिल्ली का ये थका हारा विपक्ष का लीडर यूरोप में जाकर के हिंदुस्तान के ऊपर ही सवाल खड़े करेगा, ये जानकारी मिल रही है। कोई अगर सेंसिबल लोग कांग्रेस पार्टी में है तो राहुल गांधी को जगने के बाद प्रोग्राम से पहले ये कह दे कि सब कुछ बोल देना, हिंदुस्तान के खिलाफ मत बोलना। ये दुनिया बदल गई है, हिंदुस्तान बदल गया है और बदलाव उनको खुद भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो प्लान कर लिया बायकॉट करने का। अब आप ये समझिए कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट होता कि प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति दुनिया भर के तमाम 50 से ज्यादा डेलीगेट्स को डिनर के लिए बुला रहे हैं और अपोजिशन का कोई मुख्यमंत्री पहुंच नहीं रहा, कोई लीडर नहीं पहुंच रहा। क्या मैसेज जाता दुनिया के बीच? कांग्रेस पार्टी ने यही कुकर्म करने की कोशिश की। उसके मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं, भाई ठीक है, केरल का मुख्यमंत्री नहीं जा रहा है, वहां वामपंथी सरकार है, शी जिनपिंग ने मना कर दिया तो वो नहीं गए होंगे। उनको हिंदुस्तान से, वामपंथियों को हिंदुस्तान से लेना देना थोड़ी है। तो शी जिनपिंग ने कहा कि भाई नहीं जाना, हम नहीं आ रहे, हम अपने किसी साइड हीरो को भेज रहे हैं। तो कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर ने कहा हम भी नहीं जाएंगे। उसकी बात तो समझ में आ रही है। बघेल साहब ने कहा हम नहीं आएंगे, हमारा प्री ऑक्युपाइड है। भाई ऐसा क्या है, देश के आन मान शान के सामने ये प्री ऑक्युपेशन क्या है? छोटी मोटी योजनाओं को उद्घाटन करने का। सिद्धरामैया क्या कर रहे हैं? और आप देखिए दलाल पत्रकारों का कारनामा। मनमोहन सिंह चल नहीं पा रहे, कुर्सी पे हैं, उनको इनविटेशन दिया गया, उन्होंने कहा तबीयत खराब है। ठीक है भाई, तबीयत ठीक होनी चाहिए, उम्र दराज भी हो गए हैं, लेकिन ठीक एक दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में उनका पूरा इंटरव्यू छप रहा है, आज छपा है। और घटिया राजनीति, फिर वही बातें जो कांग्रेस पार्टी की लाइन है, अरे ये तो ऐसे ही है, वैसे ही है, वैसा ही होता रहता है। आई एम मोर कंसर्न कि हिंदुस्तान के लोगों के बीच जो है सद्भावना, अरे सद्भावना तुम लोगों ने बिगाड़ा है। ये जालीदार टोपी पहन के ये मनमोहन सिंह सिखाएंगे कि सद्भावना, कम्युनिटीज के बीच पीस और ट्रैंक्विलिटी कैसे स्थापित की जाए। ये वो प्रधानमंत्री है जिसने कहा कि हिंदुस्तान के संसाधनों पे मुसलमानों का सबसे पहला अधिकार है, और अब तमाशा कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो खैर, कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है, हिंदुस्तान के फेवर में कुछ भी होता है, कुछ भी अच्छी बातें आती है तो वो खिसियाने लगती है, खंबा नोचने लगती है। देश की जनता पहचान चुकी है इनका असली चेहरा। अभी अगले 2-3 दिनों तक विपक्ष की सद्बुद्धि बरकरार रहे कि वो ऐसा कोई काम न करे कि हिंदुस्तान की गरिमा को ठेस पहुंचे। अगर इस वक्त कोई ऊल जुलूल हरकत विपक्ष की तरफ से होता है तो देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।